Hello bachcho, let's read out the question first. A particle of mass 1 kg is placed at a distance of 4 meter from the center and on the axis of a uniform ring of mass 5 kg and radius 3 meter. Find the work done required to increase the distance of the particle from 4 meter to 303 meter. So क्या क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे सो इट मोर बी क्लियर. राइट. सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से रिंग है. उसके सेंटर से 4 मीटर की दूरी पर एक मास को रख दिया गया है जिसका वेट कितना है 1 kg के इक्वल. ठीक है, जिसका मास कितना है 1 kg के इक्वल. नॉट वेट, इट इज मास. सो ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर. अब इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है 3 मीटर के बराबर है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा दूर ले जाना है अप टू डिस्टेंस ऑफ कितना 3√3. ठीक है, सेम मास को हमें इस डिस्टेंस पर ले जाना है. सो इसको यहाँ तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, दैट इज W इज वी हैव टू फाइंड हियर. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं कि लेट सपोज मैंने इन दो पॉइंट्स को मैच कर और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को भी मैंने क्या कर दिया, मैच कर दिया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली जो वर्क डन होता है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है. राइट, इसी के इक्वल होता है. अब यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला लगेगा. सो पोटेंशियल एनर्जी को यदि मैं लिखूँ सो U इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ G इंटू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू बॉडीज. ठीक है, सो उसको हम मान लेते हैं कुछ x के इक्वल. ठीक है, सो ये हो जाता है कैपिटल G माइनस GMM डिवाइडेड बाय x के इक्वल. ठीक है, सो बस इसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए देख लेते हैं हम. तो सबसे पहले तो यदि मैं 3 का स्क्वायर करूँ और 4 का स्क्वायर करूँ, उनको ऐड करके रूट ले लूँ, सो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएंगी. ठीक है, सो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9. 9 प्लस 16 हो गया 25. 25 किसका रूट होता है 5. राइट, सो यहाँ पर इसकी लेंथ आ गई 5. सिमिलरली 3√3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 27. कितना हो गया 27 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा अगेन 9. तो ये कितना हो जाएगा 36. 36 का रूट काटू सो मुझे कितना मिल गया 6. यानी कि ये वाली लेंथ कितनी मिल जाएंगी, मुझे 6 के इक्वल मिल जाएगी. सो बस यही कॉन्सेप्ट तो हमें यहाँ पर लगाना था. क्योंकि देखिए इनिशियली जो चार्ज था वो इस पोजीशन पर था, उसको मान लेते हैं 1 और देन फाइनली इट इज एट पॉइंट 2. सो जब 1 पर था सो उस टाइम पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं यू आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी. कैपिटल एम कितना होगा, द मास ऑफ द रिंग जो कि हमें गिवन है 5 kg के बराबर. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो पार्टिकल है उसका मास दैट इज 1 kg डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. सो डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा जो कि हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 5. ठीक है, देन सिमिलरली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF कैलकुलेट करूँ. सो फाइनली अब वो इस पोजीशन पर है और उसके लिए डिस्टेंस क्या है 6. सो यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ G. मासेस तो सेम रहेंगे 5 and 1 बट डिस्टेंस क्या हो गया है 6 हो गया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे दैट इज डेल्टा U, दैट इज चेंज इन एनर्जी. सो दिस विल बी इक्वल्स टू UF minus UI, that will be equals to minus of G5 by 6 minus minus will get plus G. ओके, क्योंकि यहाँ से 5 आए तो कैंसिल हो गया. तो जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा G by 6 के. और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या माना था, वर्क डन. सो यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ है इस पार्टिकल को फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर ले जाने के लिए वो कितना हो गया है G by 6 के इक्वल. ठीक है, कितना हो गया है G by 6 के इक्वल. सो यदि मैं यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ
किसकी, जी की। सो देखिए जो रिक्वायर्ड वर्क डन होगा दिस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻11 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 6। सो इसको डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻11 और वर्क डन किस में होता है, जूल में। सो इसकी यूनिट आ जाएंगी जूल के बराबर। और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन बी है, ओके क्योंकि इसकी वैल्यू 6.66 ली है उसने, सो ऑब्वियसली ये 1.11 आएगा। सो यहाँ से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।